जालोर ग्रेनाइट सिटी अपने ग्रेनाइट संस्कृति व अपने गौरवशाली इतिहास की वजह से विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़े हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जालोर में संजय अनेकों खूबियों से आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आवश्यक है कि हम इसकी स्थापना व गौरव को जानें। स्वर्णगिरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित महर्षि जाबाली व जलंधर नाथ की तपोभूमि जालोर, जिसको स्वर्ण नगरी ग्रेनाइट सिटी के नाम से पुकारा जाता है, कालांतर में इसे जाबालीपुर व जालहुरु कहा जाता था, जो धीरे धीरे जालोर हो गया। इसे अनेक संत सूरमाओं के जन्मस्थली व भ्रमणस्थली बनने का सुयोग प्राप्त हुआ है। जिले की आकृति एक वृहद मछली के समान है। यहाँ नेट क्षेत्र में समुद्री दलदल तो सांचौर तथा सायला क्षेत्र के बालू का स्तूप मौजूद हैं। वहीं जसवंतपुरा तथा जालोर क्षेत्र के सुगंधरादि तथा स्वर्णगिरी पर्वत इसको शोभायमान करते हैं। रानीवाड़ा क्षेत्र का बड़गांव, जिसे मारवाड़ का कश्मीर भी कहा जाता है, यहीं स्थित है। इतिहासकारों की माने तो प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया और निर्माण भी संभवतः उन्होंने ही करवाया। प्रत्यारों के बाद यहाँ परमारों ने अपना शासन स्थापित किया। 13वीं सदी में राष्ट्रभक्ति और आन बान के लिए समर में मर मिटने वाले सोनग्रा चौहानों ने परमारों से छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना नाडोल शाखा के शासक अलन के पुत्र कीर्तिपाल चौहान द्वारा की गई थी। जिले के 3 प्रमुख नगरों जालोर, भीनमाल तथा सांचौर पर प्राचीन क्षत्रियों के प्रतिहार परमार, चालुक्य, चौहान, पठान, मुगल तथा राठौड़ राजवंशों ने भी शासन किया। सोनग्रा चौहानों ने जालोर का लोहा मुगलों तक को बतलाया। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर कई वर्षों तक बैठा रहा, लेकिन जालोर किले को जीत नहीं पाया। कहा जाता है कि खिलजी की बेटी फिरोजा, जो वीर विरमदेव के प्रेम में सम्मोहित हो गई थी, उसने उनसे शादी करने का मानस बनाया था, लेकिन वीर विरमदेव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक कहावत चरितार्थ है, आब फटे धर उलटे, कटे बगतरा कोर, सर पड़े धड़ लड़ पड़े, जद छूटे जालोर। ये जालोर के स्वाभिमान और वीरता को इंगित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जालोर शहर में देश का सबसे बड़ा ग्रेनाइट उद्योग चल रहा है। यहाँ का पत्थर राष्ट्रपति भवन से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में अपनी सुंदरता को बढ़ा रहा है। यहाँ का ग्रेनाइट आपको विश्व के लगभग हर शहर में अपनी सुंदरता को दिखलाता हुआ मिल जाएगा। इसके साथ ही देश के विकास में अधिकतम टैक्स देने वाला जालोर जिला है। जालोर, आइए जालोर की खूबियों के बारे में जानते हैं। जालोर मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर लेटा गांव है, जहाँ के खेसले न केवल राजस्थान अभी तो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। जैसे कश्मीर की पश्मीना शॉल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वैसे ही यहाँ के खेसले पूरे देश में अपनी पहचान संजोए रखते हैं। जालोर की जूतियों की वजह से भी अपने आप में बहुत बड़ी पहचान रखती है। यहाँ भीनमाल व बड़गांव में निर्मित जूतियाँ पूरे देश व विदेशों तक निर्यात की जाती है। यहाँ निर्मित चारपाई अपनी अनोखी डिजाइन के लिए अपना नाम रखती है। इनमें की जाने वाली बुनाई राजस्थान की संस्कृति को दर्शाती है। जालोर के हर गांव डाणी में आपको चारपाई बनाने वाले युवा बुजुर्ग मिल जाएंगे। इनकी आरामदेयता और शानदार कारीगरी को सभी जगह पसंद किया जाता है। जालोर मूर्तिकला में भी अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ लेटा व हरजी के मूर्तिकार अपनी कला का लोहा हर पायदान पर मनवाते आ रहे हैं। राजस्थान में लोक देवता मामा धणी, जिनको कहीं झुंझा तो कहीं भूमिया जी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। ये रण क्षेत्र में कहीं गायों की रक्षा तो कहीं अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए वीरता को प्राप्त हुए थे। इनको आज भी गाँवों में श्रद्धा सुमन इनकी पूजा की जाती है। वह जालोर अपने में प्रचुर मात्रा में पशुधन भी संजोए हुए हैं। यहाँ के मारवाड़ी नस्ल के घोड़े आज विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज भी विश्व में मारवाड़ी नस्ल के घोड़े को बहुतायत पसंद किया जाता है। चाहे सेना हो या रेस, हर जगह आपको जालोर के घोड़ों की नस्ल अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हुई दिखेगी। जालोर को गायों व गौ सेवा के लिए भी जाना जाता है।
विश्व की सबसे बड़ी गौशाला सांचौर के पास पथमेड़ा में स्थित है। यहाँ गायों की जाने वाली सेवा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तम डीलडोल की कॉकरेज नस्ल की गाय को धर्म में भी सर्वोत्तम माना गया है। ये गाय अपने स्वामी भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। कांकरेज नस्ल की गाय का दूध व मक्खन सर्वाधिक पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होता है। यहाँ के कॉकरेज नस्ल के बैल का जोड़ा आज भी सुप्रसिद्ध है। जालोर के रानीवाड़ा क्षेत्र में सेवाड़िया मेला पूरे राजस्थान में अपनी अमिट छाप छोड़े रखा है। जालोर अपनी कारीगरी का हुनर न केवल जूतियों व खेसलों में अपितु इसके साथ ही यहाँ के बांस के ओडले, टोकरे, झाड़ू व बांस से बने रोटी रखने के छावले भी अपनी प्रसिद्धि रखते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के स्वाभिमानी सैनिक गाड़िया लोहार जनजाति के लोग जो कालांतर में युद्ध की तलवारें बनाते थे, आज कृषि उपकरण यथा गेती, कुल्हाड़ी, फावड़े बनाने के साथ ही इनको रिपेयरिंग करने का काम भी करते हैं। जालोर कृषि प्रधान जिला है। यहाँ जीरा, सरसों, कपास, बाजरा व इसबगोल की खेती के साथ ही सब्जियों की भी बहुतायत पैदावार होती है। इसबगोल, जिसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, आयुर्वेद में इसकी खासी महत्ता है, जो जालोर में सर्वाधिक पैदावार होती है, जालोर के तिलोड़ा, बागुड़ा की लाल देसी मिर्ची अपने रंग और स्वाद के कारण कई रसोइयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। वहीं सुंदा मात्रा क्षेत्र में पैदा होने वाली हरी मिर्च कई राज्यों में भेजी जाती है। इस क्षेत्र के पास रानीवाड़ा व बड़गांव क्षेत्र में टमाटर की बम्पर पैदावार होती है, जो पूरे भारत की मंडियों व घरों में शोभायमान है। जालोर के भैंसवाड़ा का बेदाना अनार फलों में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला फल था। आज भी चाहे आप हिमाचल में हो या उत्तराखंड में, वहाँ आपको लॉरियों पर भैंसवाड़ा का बेदाना अनार ले लो की आवाज़ सुनाई देगी। कम बारिश के चलते अब यहाँ पैदावार नहीं हो रही, लेकिन जिले के प्रसिद्ध अनार की परंपरा का अब जीवाणा ने स्थान ले लिया है। देश की सबसे बड़ी अनार मंडी अब जालोर के जीवाणा में हो गई है। क्षेत्र के मीठे व लाल दाने वाले अनार न केवल देश अपितु विदेशों तक निर्यात किए जा रहे हैं।